इन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी है, लेकिन 100 का 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, आज नए सिरे से पार्टी को फिर कैसे मजबूत और संगठित किया जाए, कैसे संगठन बड़ा खड़ा किया जाए, इसके लिए इस लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिता करके लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा में जब आपके प्रत्याशी जीत करके जाएंगे तो अब की बार तो अड़ंगा बढ़ेगा। अब की बार तो ना बीजेपी की सरकार बनती ना कांग्रेस की बनती। अब की बार तो एक एक एमपी की कीमत होगी। और हमारे जब 4, 5, 6 एमपी जीत करके जाएंगे तो जो सरकार बनेगी, हम उस सरकार के सामने शर्त रखेंगे कि सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगा, हम उसको समर्थन देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। हम इस बात की शर्त रखेंगे कि किसान का कर्जा माफ हो, तब हम आपकी सरकार बनाएंगे। हम उनके सामने इस बात की शर्त रखेंगे कि गरीब की बेटी की शादी में 5 लाख रुपए कन्यादान के मिले। हम इस बात की भी शर्त रखेंगे कि गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है, जो नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करे तो 20% मार्क्स उसको ज्यादा दिए जाएं ताकि वो नौकरी से वंचित ना हो। हम इन सब बातों के साथ जहां लोकसभा में शर्त के साथ समर्थन देंगे, वहीं हरियाणा के अंदर आपके बलबूते पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से सरकार बनाएगी। ये जिस पार्टी की तीसरी की बात कर रहे थे, उनको तो बेचारों को चुनाव निशान भी ऐसा मिल गया कि कोई आदमी वोट डालेगा भी नहीं, चप्पल लेके घूमते हैं। यूं कहते हैं खड़ा हुए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल तो वो तपस्वी और त्यागी आदमी था जो राज को ठुड्डे पे रखता था। जब किसान की कोई अनदेखी करता था, कोई किसान के सामने कठिनाई खड़ा करता था, चौधरी देवीलाल बड़े से बड़ा पद ठुकरा करके किसान के साथ जाकर के खड़ा हो जाता था। वो तो किसान के साथ खड़ा होता था। और ये लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा नहीं, गौतम को दादा कहते हैं। सुना था कि गौतम नाम का दादा कोई? सुना कि नहीं सुना? टीवी में भी आता है, अखबार में भी आता है। दुष्यंत बारी बारी कहता है दादा गौतम, दादा गौतम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं। और वो गौतम दादा जो है, भाषण जब देता है तो कहता है कि छोटू राम इस देश का गद्दार था, साधु राम इस देश का गद्दार था, जिनको सर की उपाधि मिली है वो सारे देश के गद्दार थे। वो तो किसान को, जो किसान का हमदर्द था, जिसको हम किसान के मसलिया के रूप में मानते हैं, उनको ये गद्दार कहते हैं। अगर वो उनको गद्दार कहेंगे तो फिर मेरे ख्याल कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो उनकी चप्पल लेंगे, उन्हीं के सिर में चप्पल नहीं मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? कोई तुम्हें गाली देगा तो क्या करोगे? तो फिर इस बात का ध्यान रखना, वो चप्पल वाले हैं तो चप्पल लेकर के उसी चप्पल से गांव से जुड़ा देना, ताकि दोबारा ऐसे लोग आपकी सरकार जो बनने वाली थी, जिसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन 2 मीटिंगें और भी आ गई, इसलिए आपका ज्यादा समय और नहीं।